these daily farmers and well-educated person are over here, and they have given the statement well in time. So it was published only by this fraud, cheater, manipulator and what not the Prime Minister. जहाँ पानी की सीवरेज की जो सुविधाएं वापस ली गई है, तो कहाँ गए केजरीवाल? आपको किसानों का वोट बैंक तो चाहिए और आप किसान की नाम पे सभाएं कर रहे हैं, लेकिन जो आपकी स्टैट्यूटरी ड्यूटी थी, जैसे चौधरी चरण सिंह ने कहा था कि भाई हिंदुस्तान की खुशहाली का रास्ता खेतों और गांव से होके जाता है, यही वो खेत में रहने वाले जो विकास के लिए दिन रात खेतों में काम करते हैं। अगर पानी नहर में आ जाए तो रात को पानी देने भी जाते हैं और दिन में फिर काम करते हैं और उसी जगह सोते हैं जहां उनके पशु भैंस बैल बंधे हुए हैं। लेकिन अगर किस तरह से आप यूनिलैटरल, अगर आप अपने कार्यकर्ताओं को किसान के कपड़े पहना के अगर हमारे दिल्ली के गाँव को बदनाम करेंगे, तो जिस तरह से आपका पूरे देश में बहिष्कार हो रहा है, दिल्ली के गाँव में घुसते ही आपके साथ जो अंजाम होगा उसके जिम्मेदार आप खूब होंगे। आप पत्रकारिता नहीं, आप दलाली कर रहे हैं, इसको बढ़वागिरी कहते हैं। ये जर्नलिज्म के इथिक्स नहीं है। जर्नलिज्म कीजिए, ग्राउंड रिपोर्ट दिखाइए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसान के नाम का स्पेस आप बीजेपी कार्यकर्ता को नहीं दे सकते। Only one thing, that we solve this tangle in between the present government and the farmers' agitation. Only one sentence, that is the present Prime Minister can give the direction to the President and President can issue the ordinance that these 3 laws have been withdrawn and cancelled. This is the only way which solve this tangle in between the farmers and the other community. I mean to say the present government, and this present government is very much in tangle with these rumors, as this daily persons are coming over here and they have given the statement before you okay, we have no objection. But yesterday there was a rally was seen on the TV okay, we will not here be adjusted these who are coming from Punjab or Haryana, all these things. So these daily farmers and well-educated person are over here and they have given the statement well in time. So it was published only by this fraud, cheater, manipulator and what not the Prime Minister is. That was issued only from that side. So they are all coming over here and give the statement, and statement is well in time and good one. So we are free now and the tangle can be solved only. The President of India, only one sentence, okay, these 3 laws have been withdrawn and the farmers may go home. This is the only. एक सेकंड, मेरे साथ एक सेकंड मैं सबसे बात लूँगा। मेरे साथ डॉक्टर शमशेर हैं जो पहले दिन से आंदोलन से जुड़े हुए हैं। तो 72 घंटे आपके पास, क्या करेंगे 72 घंटे में? 72 घंटे में दिल्ली, पंजाब और हरियाणा तीनों का डीएनए एक है। मैं दिल्ली के 36 कौम के किसान हो या मजदूर हो या जो भी मेरे भाई हैं, उनसे इस मंच के माध्यम से एक निवेदन करता हूं, जब सरकार ने आपके गांव के नाम पे भाजपा ने कार्यकर्ता उतारे, तो ये वास्तव किसान अपने खेत छोड़ के एक मोर्चे के रूप में इन्होंने ऐलान कर दिया कि आप तोड़ोगे हम जोड़ेंगे। दिल्ली और पंजाब 1956 से पहले रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट से पहले ये सारा ओल्ड पंजाब हुआ करता था।
हमारा तुम्हारा एक डीएनए है, और ना ये जो कृषि मामले हैं दिल्ली को भी इतनी बुरी तरह प्रभावित करते हैं। हाँ, एक बात हम आपके एक्नॉलेज करते हैं, रास्तों की कुछ समस्या है। जब भी कोई बदलाव जन्म लेता है तो प्रसव की पीड़ा सहन करनी पड़ती है। आप देखेंगे जाड़ो दकला के तरफ कोई किसान नहीं बैठा, लेकिन वहाँ पे रास्ते बंद किए हुए हैं। अल्टरनेट रूट सरकार ने बंद कर रखे हैं, कीले लगाई हुई हैं तो मोदी ने लगाई हुई हैं, किसानों ने लेंटर नहीं डाले हुए यहाँ एनएच पे। और सीधा एक अनुरोध मैं आपसे और करता हूँ, जो भी मीडिया, नेशनल मीडिया आता है, हमने यहाँ पे मीडिया सेल बनाई हुई है मंच के साथ। कोई भी चैनल, चाहे जी टीवी का हो या कोई भी हो, वो आए। पत्रकारिता का ये धर्म है कि आपको दोनों पक्ष दिखाने होते हैं, किसान का पक्ष भी और आपका जो प्रो गवर्नमेंट है वो भी पक्ष। आप उसको बैलेंस दिखाइए, किसानों के भी व्यू लीजिए। लेकिन अगर किस तरह से आप यूनिलैटरल, अगर आप अपने कार्यकर्ताओं को किसान के कपड़े पहना के अगर हमारे दिल्ली के गाँव को बदनाम करेंगे, तो जिस तरह से आपका पूरे देश में बहिष्कार हो रहा है, दिल्ली के गाँव में घुसते ही आपके साथ जो अंजाम होगा उसके जिम्मेदार आप खूब होंगे। आप पत्रकारिता नहीं, आप दलाली कर रहे हैं, इसको बढ़वागिरी कहते हैं। ये जर्नलिज्म के इथिक्स नहीं है। जर्नलिज्म कीजिए, ग्राउंड रिपोर्ट दिखाइए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसान के नाम का स्पेस आप बीजेपी कार्यकर्ता को नहीं दे सकते। और यही आपने किया था। तो आज दिल्ली में जिस तरह से भाजपा का 5 सीटों से सफाया हुआ है, पंजाब में सफाया हुआ है, टीवी पे आप हीरो हैं, लेकिन आप ज़मीनी हकीकत पे जाओगे तो जूता लेके बैठे हैं दूर दराज में कहीं भी। तो जो मिस इन्फॉर्मेशन हमारे दिल्ली वाले भाइयों बहनों को मिलती है, ये जो पैनोडोमा बन गया है, झूठ का बक्सा बन गया है टीवी, इससे हटें और जो अपनी सूचनाएं हैं सोशल मीडिया से या स्वयं उन सूचनाओं को तलाशें और जब देखें हकीकत क्या है। हकीकत में हर जगह किसान, मजदूर, कर्मचारी, प्राइवेटाइजेशन, हर सेक्टर जूता लेके बैठा है, सवालों के साथ बैठा है। तो इस प्रोपेगेंडा से बचें। और ये मैं धन्यवाद करता हूँ इन भाइयों को। भाई हम तो होका भरें, जब आगे भी परे तले आग रहे, एक डोले पे बैठ के रोटी खाया करें। हरियाणा दिल्ली का आज तक तो ऐसा हुआ नहीं, उछल का प्यार रहा है। जहाँ भी कोई भाई होता है ये तो कहते हैं भाई पहले तू खा ले, पहले मैं खा लूँ। इसको मत बांटो, किसी की माँ नून है, किसी की नानी नून है। हमारे तो एक कृषि औजार भी साझे हैं, तो ये दुष्प्रचार छोड़ो, ये आप पे उल्टा पड़ेगा। और जो रास्तों की बात है वो दिल्ली सरकार से जवाब मांगिए, मोदी से जवाब मांगिए। पुलिस से जवाब नेट कटा पड़ा है और केजरीवाल जहां किसानों की वोट के नाम मेरठ में वो करते, ये रास्ते जो नेट कटे हैं, यहाँ पानी की, सीवरेज की जो सुविधाएं वापस ली गई हैं, तो कहाँ गए केजरीवाल? आपको किसानों का वोट बैंक तो चाहिए और आप किसान की नाम पे सभाएं कर रहे हैं, लेकिन जो आपकी स्टेचुटरी ड्यूटी थी, यहाँ 5 पिलर तक पीछे दिल्ली के गाँव हैं इस मंच से, और ये जो रेजिडेंशियल कॉलोनी है यहाँ एम्बुलेंस सर्विस के, लाइफ सेविंग सर्विस है, इंटरनेट सर्विसेज हैं, ड्रिंकेबल सर्विस है, सभी विड्रॉल की गई है। तो केजरीवाल साहब आप चुप क्यों हैं? और दिल्ली ने जो ज्यादती की है, 3 करोड़ 5 करोड़ का जो सर्कल रेट जो एलजी के पास फाइल रुकी है, वो एलजी भी तो भाजपा का है। तो आप ये देखो दिल्ली के 8-10 इतनी ज्वलंत समस्याएं हैं जिस पे जल्दी एक पंचायत करने वाले हैं, उसमें भी संयुक्त मोर्चा का दिल्ली को समर्थन रहेगा। जैसे 1978 के आंदोलन में जेलें भरने के लिए पंजाब से हरियाणा की खापों ने प्रधानमंत्री कार्यालय को घेर के उस आंदोलन को शांतिपूर्वक सफल बनाया था। आज भी ये दोनों स्टेट मिलके लड़ेंगे, अफवाह में ना जाएं, रियलिटी चेक करें। और जो भी चैनल को देख रहा है, एक बार ग्राउंड पे आके, आपके ये दूर नहीं है, आपके आधा 1 किलोमीटर है, यहाँ आके अपने भाइयों से मिलें, सच्चाई को जाने और इन मनगढ़ंत बातों से बचें। संदेश जी आप बता दीजिए। हाँ जी, क्या बोल रहे थे आप? आशीष जी, एक मिनट, आशीष जी दिल्ली भी गए थे, 1-2 बारी दिल्ली गए दिल्ली की जनता ने साडा बहुत सत्कार किया, बच्चे तो ला के बुढ़िया तक। ਤੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਧਾਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਕਿੱਲੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਨਤਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਨਾ ਰਲ ਜੇ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਰੱਖ ਲਈ? ਆਏ ਖੜੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦਾ साथ है अंदोलन के। तो दिल्ली की जनता या फिर दिल्ली के लोग आखिरकार शामिल हो गए, आपको संगठन बनाना पड़ा, क्या मजबूरी बन गई? देखिए, संगठन बनाना पड़ा हमें सिर्फ एक प्रोपेगेंडा के कारण, जो कि भाजपा जो केंद्र में शासित सरकार है वो जो चला रही है, उसकी
वजह से। अदरवाइज संगठन की अभी तक ज़रूरत इसलिए महसूस नहीं हुई थी कि दिल्ली और हरियाणा तो कभी से एक ही है। हमने कोई अपने बीच में आज तक डिफरेंस ही नहीं माना। हमारे ब्याह, शादी, रिश्ते, चलिए छोड़ दीजिए इन बातों को, सोशल ताने बाने को छोड़ दीजिए। मैं दिल्ली का किसान हूँ, मेरी तो फसल भी हरियाणा में बिकती है MSP पे। आज मैं अगर दिल्ली से और हरियाणा में आपस में बैर करूंगा तो मैं अपनी फसल कहाँ लेके जाऊंगा? दिल्ली सरकार नाकाम है, केंद्र सरकार नाकाम है। आपको इस मीडिया के माध्यम से जान के ताज्जुब होगा कि दिल्ली के किसान के पास इवन MSP की भर्ती के लिए या अपनी फसल बेचने के लिए कोई मंडी नहीं है। और ये बात कृषि का दर्जा नहीं है। और ये बात कर रहे हैं, ये देश की राजधानी के किसान के हालात हैं। और ये बात कर रहे हैं कि जो यहाँ से 1000 किलोमीटर दूर बैठे हुए किसान हैं उसके हालात सुधारने की इन काले कानूनों से। तो इसीलिए हम सब इकट्ठे हुए हैं। और आज जो चुनिंदा लोग जो टिकटार्थी हैं, किसी अपने निजी हित की वजह से किसानों के वेशभूषा में आके 10-5 लोग अगर आगे ये कहते हैं कि दिल्ली में किसानों को प्रॉब्लम है या दिल्ली के आम नागरिक को प्रॉब्लम है, तो भैया ये रहा दिल्ली का किसान का मंच और ये रहा दिल्ली का किसान। आप खुद ही देखिए, खुद ही फैसला कीजिए। आप कुछ बोल रहे थे, बताइए। नहीं, मैं तो आई ऑलरेडी गिवन इन इंग्लिश, अगेन आई कैन सेल। द प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर इज नॉट ओनली a tourist, he is the most expensive prime minister in the world. But Delhi, he is saying he just a fakir. एक मिनट, Delhi 2,48 lakhs rupees have been spent on him only. What can we do? We are very poor people and we are tumbling from pillar to post for getting the our rights. They have also coming over here for their rights. Farmers is the main cause of this country to develop. जैसे चौधरी चरण सिंह ने कहा था कि भाई हिंदुस्तान की खुशहाली का रास्ता खेतों और गांव से होके जाता है। यही वो खेत में रहने वाले जो विकास के लिए दिन रात खेतों में काम करते हैं। अगर पानी नहर में आ जाए तो रात को पानी देने भी जाते हैं और दिन में फिर काम करते हैं और उसी जगह सोते हैं जहां उनके पशु भैंस बैल बंधे हुए हैं। परंतु इन लोगों ने जो वाइट कॉलर पीपल हैं 1,775 लाख हजार करोड़ रुपए हर साल उस साधनों से कमाते हैं जो खाद, बीज, कीटनाशक दवाई या ट्रैक्टर में आने वाली चीज़ों से। और हमारे को 100 रुपये रोज के नहीं मिल पाते। वी आर हंगर, सो ड्यू टू हंगरी वी आर सीटिंग ओवर हियर फॉर गेटिंग आवर राइट्स। दिस इज द मेन प्रॉब्लम कि द पर्सन हु इज इन पावर ही गॉट द पावर बाय फाउल मीन्स using EVM machine, and this is the only nation where this EVM machine is being used. No other country in the world has been using this, only ballot paper, and this machine was used by Norway, and Norway leader had said that this machine will deceive the common masses of Norway. ठीक है, ज़्यादा लंबा है बाबूजी, मैं समझ गया आपकी बात। अब देखिए, थैंक यू, आपने टाइम दिया। अब किसी भी भाषा में बात की जाए, चाहे वो जैसे पंजाबी में बोला, चाहे हिंदी में, चाहे अंग्रेजी में, लेकिन सबका तर्क एक है, सबका कहना सिर्फ एक बात का है। जल्दी बताइए, जल्दी आ जाइए, इधर आइए, 1 मिनट के अंदर बता दीजिए। सर्वप्रथम हम ये कहना चाहते हैं, ये लड़ाई, हम लखनऊ से हैं, राजकुमार यादव। सर्वप्रथम कहना चाहते हैं, लड़ाई धर्म अधर्म की है, लड़ाई न्याय अन्याय की है। पंजाब हरियाणा की जो है ये लोग दिल्ली की सेवा करते रहे, चाहे जो है दूध है, दही है, अन्न है, सब तरह से सेवक हैं। और जो भी आरिस वाले कर रहे हैं, या हम लोकल गए, काफ़ी जो है दिल्ली वाले कहने लगे हमारा कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। हमको खुद पता है, बैरियर लगा है तो सरकार बैरियर लगाए हुए है, रास्ता रोके तो सरकार रोके हुए है। ये गलती मोदी और अमित शाह की है। और हम किसान भाई आए हुए हैं, अपने हक अधिकार मांगने के लिए आए हैं। हम तो अपने हक अधिकार मांगने के लिए यहाँ पर दिल्ली में आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन इतना ही नहीं है, हम लोगों को जो है आरएस वाले जो गुंडे भेज के यहाँ लोग परेशान कर रहे हैं, ये अन्याय है। और इस तरह से हम परेशान करेंगे, चुनाव आएंगे तो उनके प्रत्याशी को हम लोगों को पिड़ा करके मारे
करेंगे और इनको पता लगेगा, तब इनको जो तबके भी कमज़ोर होंगे उतने टाइम शिकायत भी नहीं करेंगे कि हम लोगों ने, जैसे हम लोगों को शोषण करेंगे, परेशान करेंगे। ये आवाज़ पूरे शहरों, पूरे भारत के प्रदेशों में, ज़िलों में, गांव में ये सब लोग देख रहे हैं कि ये किसान बेचारे सीधे साधे अपने हक अधिकार, और हम वो मांग रहे हैं। हमको ज़बरदस्ती क्यों दे रहे हो? हम जो मांग रहे हैं तो हमको मस्जिद दीजिए। ज़बरदस्ती हमारा जो आज हमको मिला है, मेरी खेती बाड़ी, वो हमारे जो है तमाम पूर्वजों जो देश आज़ाद किए हैं, कुर्बानी किए हैं, वो संबंध हम लखनऊ से आए हैं? जी लखनऊ से हैं। और हम लोग जो है, हमारे यही कहना है, हमारे जो पूर्वज खेती बाड़ी कर रहे हैं और उनको जो है ये काले कानून ला करके ये हम लोगों को घेर रहे हो और हम लोगों को परेशान कर रहे हो, शोषण कर रहे हो। ये शोषण बंद किया जाए और किसान की समस्या सुनी जाए। जय जवान जय किसान। ठीक है, अब देखा आपने, कोई यूपी से है, कोई हरियाणा से है, कोई दिल्ली से है, कोई कहीं से, पूरे भारत के लोग यहाँ टिकरी बॉर्डर पे हैं, यहाँ पे खड़े हैं। सबकी सिर्फ एक ही मांग है कि जो सरकार के सामने जो रिक्वेस्ट ही करेगा, डिमांड तो क्या कही जाए, डिमांड होती तब तक पूरी हो जाती, जो रखी गई उन्हें सरकार माने और इन लोगों को रास्ता दे, अपने घर जाएं। और जो दूसरी अफवाह जिसके लिए संगठन बनाना पड़ा, जितने दिल्ली के लोग इकट्ठे हुए थे, वो थी ये कि ऐसा कुछ ना हो जाए जो दिल्ली बॉर्डर, जो सिंघू बॉर्डर पे 28 तारीख को हुआ था, उसलिए दिल्ली के लोग अपने, कह सकते हैं आप, पेटियां बांध ली हैं, मजबूत हो चुके हैं। उन्हें साफ कहना है कि भाई आगे से कुछ भी ऐसी घटना होती है तो हम उन लोगों को चिन्हित करेंगे और हर तरह से उन्हें देखा जाएगा, हर एक तरीके से उन्हें देखा जाएगा कि जो इस आंदोलन को खराब करने की तैयारी करेंगे। तो आपको क्या लगता है इस आंदोलन के बारे में, इस वीडियो के बारे में? चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।